आज लेसन थर्ड पढ़ेंगे जिसका नाम है आरंभिक नगर, क्लास 6। इसमें हम हड़प्पा नगर और हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ पॉइंट हैं जो हमें अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए, तो मैंने पॉइंट बाय पॉइंट बना करके आपके सामने नोट्स के तौर पर रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा ये है, हड़प्पा सभ्यता के शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था। लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था। हड़प्पा नगर, दूसरी पॉइंट हमारी ये है कि हड़प्पा नगर आज पाकिस्तान में स्थित है। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे हुए तब तक वो हिंदुस्तान की हिस्सा थी, लेकिन आज वह पाकिस्तान के हिस्से में शामिल हो चुके हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि इन नगरों से प्राप्त हुए वस्तुओं की एक सूची है जो निम्न है। पहला है मिट्टी के लाल बर्तन, मिट्टी के लाल बर्तन। दूसरे पत्थर के बाट, वह वस्तु जो मापतोल प्रणाली में वजन के लिए यूज की जाती है। तीसरी पॉइंट ये है कि मुहरे और तांबे के बने उपकरण भी हमें मिले हैं इत्यादि। ये उन वस्तुओं की सूची है जो हमें हड़प्पा नगर और से प्राप्त हुई है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हड़प्पा नगर को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। हड़प्पा नगर को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। अब वे कौन से दो भाग हैं उनके बारे में थोड़ी स्टडी करते हैं। पहला, ऊंचाई पर बने नगर के हिस्से को, ऊंचाई पर बने नगर के हिस्से को दुर्ग कहा जाता है, और दूसरे हिस्से, नगर के दूसरे हिस्से जो निचले भाग में बने हैं उसे नगर कहा गया है, उसे नगर कहा गया है। तो इस तरह से हड़प्पा नगर को दो हिस्सों में, मुख्यतः दो हिस्सों में बांटा गया है, दुर्ग और नगर। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड भी मिले हैं, जिससे हमें यह ज्ञात होता है या मालूम होता है कि वहाँ यज्ञ किया जाता था, जिसके सबूत के तौर पर हमें अग्निकुंड का प्रमाण लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मोहर यानी मोहरे, स्टैंप के ऊपर लिखने वाले लोगों को या कारीगरी करने वाले लोगों को लिपि कहते हैं। मोहनजोदड़ो नगर एक खास पहचान रखती है हड़प्पा सभ्यता और संस्कृति में। मोहनजोदड़ो नगर में एक खास तालाब बनाया गया है जिसे महास्नान घर भी कहा गया है। कई नगरों में ढके हुए नाले थे जिसमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिसके द्वारा उनकी अर्थात नालों की समय समय पर सफाई की जा सके और उनकी देखभाल भी अच्छी तरह से की जा सके। क्योंकि किसी भी बड़े शहर को सबसे पहले यह देखा जाता है कि अगर बारिश की पानी आया तो उनका निष्कासन कैसे किया जाए। तो बारिश के पानी को निष्कासन करने के लिए बड़े बड़े नाले बनाए गए थे, जिसमें जगह जगह पे मेन होल बनाए गए थे, जिसके द्वारा उनकी अर्थात नालों की साफ सफाई समय समय पर की जा सके। अब बढ़ते हैं नगरीय जीवन की तरफ। नगरीय जीवन में पुरुष और स्त्री कुछ ऐसे शिल्पकार जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते रहेंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे, वहाँ से उपयोगी वस्तुएं भी लाते थे और साथ में
कुछ पुराने किस्से कहानियाँ भी साथ साथ में लेकर आया करते थे। यह था हमारा नगरीय जीवन, जो अपने अर्थव्यवस्था को सही बनाए रखने के लिए कदम उठाए जाते थे। अब बढ़ते हैं नगर और नए शिल्प प्रकार की ओर। पुरातत्वविदों के अनुसार जो चीज़ें मिली है उनमें से प्रमुख है शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे वस्तुओं से बनाई गई कुछ वस्तुएं जो सोने, चांदी, कांसे, तांबे के द्वारा बनाई गई है या फिर इनका इस्तेमाल करके बनाया गया है। फ्रेंच एक वर्ड है जो हमारे इस लेसन में यूज हुई है, इस्तेमाल हुए। फ्रेंच किसे कहते हैं, थोड़ी पढ़ लेते हैं। फ्रेंच एक ऐसी सामग्री है जिसे कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं अर्थात मानव द्वारा ही निर्मित की जाती है। कुछ वस्तुओं का इस्तेमाल करके उसे यूज में लाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाहर दूसरे नगरों से व्यापार के लिए लोथल बंदरगाह का इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था, क्योंकि लोथल बंदरगाह एक ऐसा बंदरगाह था जहाँ पे बाहरी नगरों से यातायात एवं निर्यात अधिक मात्रा में होती थी। इसलिए लोथल बंदरगाह का एक अपनी खास पहचान थी। तो ये था हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स क्लास 6 लेसन 3 जिसका नाम है आरंभिक नगर। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।